गुड मॉर्निंग क्लास 8। एसएसटी में हम हिस्ट्री का एक और चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 6 कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी के बारे में। ठीक है, द स्टोरी ऑफ एन इम्पीरियल कैपिटल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो कॉलोनियल रूल, जो ब्रिटिश के रूल का शहर पे यानी कि सिटी पे क्या इम्पैक्ट रहा, और इसमें हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ एन इम्पीरियल कैपिटल। इम्पीरियल कैपिटल जो दिल्ली का जो स्टोरी जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। ठीक है, कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी। सिटीज अंडर द कॉलोनियल रूल। ठीक है, इससे पहले वाले जो चैप्टर्स होते थे, हमारे जो चैप्टर्स थे, जो हमारा लेसन था, उसमें हमने ज़्यादातर जो है कॉलोनियल रूल का यानी कि ब्रिटिश रूल का विलेज पे, कंट्री साइड यानी कि विलेज पे क्या इम्पैक्ट रहा, उस पे क्या असर हुआ, वो हमने पढ़ा था। आप लोगों को याद होगा, हमने विलेज के बारे में, गाँव के बारे में, गाँव में क्या प्रोटेक्शन होते थे, उन प्रोटेक्शन का किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है उसका ट्रेड करते थे, है ना। और उसमें गांव में उन्होंने क्या क्या नया न्यू सिस्टम जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, है ना। लैंड सिस्टम जो है, बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, है ना। ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे सिटी के बारे में, सिटी एंड कॉलोनियल रूल के बारे में, शहर और ब्रिटिश रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा था 19th और 20th सेंचुरी में, 19th और 20th सेंचुरी में जो बाकी जो जगह है, जैसे कि ब्रिटिश में जो है, फॉरेन कंट्रीज़ में जो है, वहाँ पे क्या हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, प्रोग्रेस हो रहा था। किस वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। फैक्ट्रीज बन रहे थे, बड़े बड़े मशीन्स जो है वो खड़ा कर रहे थे, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे थे। जैसे कि लीड्स, मैनचेस्टर्स जो है, ऐसे सिटी है, टाउन है जो बहुत ज़्यादा इमर्ज कर रहे थे, डेवलप हो रहा था। समझ में आया? मगर अगर हम देखा जाए कि इंडिया का उस सेंचुरीज में जहाँ पे दूसरे कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डेवलपमेंट हो रहे थे, मगर उस टाइम इंडिया का जो सिचुएशन जो है, इंडिया के जो हालात जो है कुछ और ही था। वैसे ही इंडिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहे थे, प्रोग्रेस नहीं हो रहे थे जितना कि ब्रिटिश में हो रहे थे, जितना कि अदर कंट्रीज में हो रहे थे। समझ में आया? ठीक है, इंडिया में कैसा हो रहा था उस टाइम, जैसे कि 18th जैसे सेंचुरीज में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, 2-3 ऐसी जगह थे जो ब्रिटिश, जो सेंटर हुआ करता था ब्रिटिश पावर का। ठीक है, इन जगह को वो लोग प्रेसिडेंसी कहते थे। समझ में आया? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। समझ में आया? जो अभी कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया। समझ में आया? और वो क्या होता था, ब्रिटिश पावर का सेंटर होता था। और उस टाइम जो है क्या हो रहा था, बहुत सारे टाउन्स, मेनी टाउन्स जो है वो डिक्लाइन हो रहा था। ठीक है, किस वजह से, क्यों डिक्लाइन हो रहा था? क्योंकि वहाँ पे पहले ट्रेड बहुत अच्छे से होता था, बिजनेस होता था, जिसकी वजह से ये टाउन्स बना था। मगर जब ये ट्रेड जो है जब नहीं रहेगा, जो ये ट्रेड जो है, बिजनेस जो है वहाँ पे नहीं रहेगा, उसका डिमांड जब वो ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो है इसकी वजह से टाउन जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। तो वैसा ही हो रहा था। ठीक है, जैसे कि ये मछलीपट्टनम, सूरत, ठीक है, ऐसे हो रहा था। सिमिलरली उसी तरह से जो अर्ली कैपिटल्स होते थे, जो अर्ली कैपिटल सिटी होते थे जहाँ पे राजा रूल करते थे, जैसे कि मछलीपट्टनम हो गया, सूरत हो गया, ठीक है, ये भी कोलैप्स हो रहे थे, ये कोलैप्स हो रहे थे यानी कि डिक्लाइन हो रहे थे।
ठीक है, शहर नहीं रहते रहे वो। क्यों? क्योंकि जब लोकल रूलर्स को जब ब्रिटिश ने डिफीट किया तो वहाँ पे नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं डी अर्बनाइजेशन। क्योंकि वो अर्बन तो पहले से ही था, मगर जब वो अर्बन नहीं रहे, जब वो डिफीट कर देते हैं, उस रूलर को डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं, कौन? ब्रिटिशर हरा देते हैं, और वहाँ पे क्या हो जाता है, नया एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेटअप करते हैं। तो उस प्रोसेस को कहते हैं डी अर्बनाइजेशन। इस तरह से बहुत सारे टाउन्स जो है डिक्लाइन हो गए। क्यों? क्योंकि जो है वहाँ पे प्रोडक्शन होता था, जिस जगह पे जो ट्रेड के लिए जो चीज़ों का प्रोडक्शन होता था उसका डिमांड कम हो गया। डिमांड क्यों कम हो गया? क्योंकि ब्रिटिशर्स को जो है नया जगह मिल गया ट्रेड करने के लिए, जैसे कि कोलकाता मिल गया, बॉम्बे मिल गया, मद्रास मिल गया, जिसकी वजह से पुराने जो टाउन्स होते थे, मछलीपट्टनम, सूरत जो है, वो जो है टाउन्स जो है डिक्लाइन होते गए। समझ में आया? डिक्लाइंस होते गए। कहते हैं कि उस टाइम जो है अर्ली लेट 19th 20th सेंचुरीज़ में जो है इंडिया के सिर्फ 11% जो है लोग जो है पॉपुलेशन जो है वो शहर में रहते थे। अभी 60-70 तक हो गया हुआ है, मगर सिर्फ उसमें से पहले जो है 100 में से जो है 11% जो है सिर्फ शहर में रहते थे। they were living in towns and cities। ठीक है, दिल्ली जो अभी हम दिल्ली अगर हम सुनते हैं दिल्ली का नाम, तो जो अभी जो जैसा दिल्ली है वही इमेज हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, मगर ये दिल्ली जो है जो अभी है वो तो ऐसा वो तो बना 1912 के बाद। ठीक है, 1912 के बाद जो है जो अभी दिल्ली जो है वो बनना शुरू हुआ। समझ में आया? मगर उससे पहले जो है, अभी से पहले जो है 1912 से पहले जो है दिल्ली का जो इमेज जो है, सिचुएशन जो है, हालात जो है, दिल्ली की जो शक्ल जो है वो कुछ और ही हुआ करता था। जैसे कि हाउ मेनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली हैज़ बिन कैपिटल फॉर 1000 years विथ सम गैप अंडर डिफरेंट रूलर्स। अलग अलग राजाएं जो है दिल्ली पे रूल करते थे, है ना, कि अलग अलग राजाएं जो है रूल करते थे। 1000 सालों तक जो है दिल्ली कैपिटल रहा है, मगर उसमें कुछ गैप भी था। ठीक है, उसमें as many as 14 कैपिटल सिटीज वेर फाउंडेड। दिल्ली जो है अभी हम एक ही सोचते हैं, दिल्ली है, न्यू दिल्ली है जो पूरे इंडिया का कैपिटल है ना, मगर जो है पहले क्या होता था, उस दिल्ली में से तकरीबन 14 जो है छोटे छोटे जो है कैपिटल सिटी हुआ करता था। ठीक है, उसमें से जो सबसे अच्छा या सबसे सुंदर बोलो, सबसे इम्प्रेसिव बोलो, सबसे स्प्लेंडेड बोलो, वो हुआ करता था शाहजहानाबाद, जो राजा शाहजहां ने बनाया था। समझ में आया? शाहजहानाबाद को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना शाहजहां ने शुरू किया था 1639 में। ठीक है, वहाँ पे क्या क्या बिल्डिंग्स बनाए, जैसे कि लाल किला बनाए जो पूरा रेड सैंडस्टोन से उन्होंने बनाया था, और उन्होंने ये लाल किला के वेस्ट साइड पे एक वॉल्ड सिटी बनाया जो चारों तरफ से वॉल दीवारों से घिरा हुआ था, जिसके 14 गेट्स हुआ करता था, 14 दरवाजे हुआ करता था अंदर जाने के लिए। ठीक है, जो किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, चांदनी चौक, फेज बाज़ार जो है, इतना बाज़ार अच्छा हुआ करता था, जो स्ट्रीट जो है, गली जो है, इतना ब्रॉड हुआ करता था, और गली में क्या जाता था? कैनल जाता था, जहाँ से लोगों को क्या मिलता था? पानी मिलता था। ठीक है, और जामा मस्जिद जो इंडिया का लार्जेस्ट मॉस्क जो है वो था इंडिया में, जो शाहजहानाबाद में बनाया था शाहजहां ने। इट वॉज हाइएस्ट बिल्डिंग इन शाहजहानाबाद, और उस टाइम जो है शाहजहानाबाद से ऊंचा कोई बिल्डिंग नहीं था, वो सबसे हाईएस्ट था। और दूसरी तरह और बहुत सारे थे, जैसे कि दरगाह हो गए, खनकास हो गए, ईदगाह हो गए। ठीक है, वाटर चैनल जो है वो दिल्ली वालों का शान था।
ठीक है, जो वाटर सिस्टम होता था इतने अच्छे से उन्होंने बनाया हुआ था। मगर फिर भी इतने सारे डेवलपमेंट्स के बाद भी, ठीक है, वॉल्ड सिटी, ये लाल किला बनाया, ये बाज़ार जो है इतना अच्छा कैनल उन्होंने बनाया हुआ है, जमा मस्जिद बनाया हुआ है, मगर फिर भी शहर में पुअर, रिच और पुअर में बहुत ज़्यादा शार्प डिवीज़न था। ठीक है, जैसे पोइट्री होता है, जैसे कि डांस होता है, वो तो सिर्फ ओनली मैन जो है वो इंजॉय कर सकते थे। समझ में आया? द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। In 1803, Marathas were defeated by the British. 1803 में क्या हुआ? ब्रिटिश ने मराठास को डिफीट कर दिया, ठीक है, और दिल्ली पे उन्होंने कंट्रोल किया। मगर उन्होंने क्या किया? मुगल के राजा को दिल्ली में रहने के लिए दिया, ठीक है, जो रेड फोर्ट होता था और वो मुगल एम्परर का क्या होता था? घर होता था, ठीक है। उस टाइम जो है ब्रिटिश का कैपिटल जो है कलकत्ता हुआ करता था। समझ में आया? तो पहले जो है इतना, इसका मतलब ये है कि पहले जो है ब्रिटिश जो है दिल्ली को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। समझ में आया? मराठास से उन्होंने लिया दिल्ली को, फिर भी वो दिल्ली में रह के उन्होंने ये कुछ वो किया नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग उन्होंने नहीं बनाया। वहाँ पे मुगल का एम्परर रहते थे, राजा रहते थे, और राजा जो है रेड फोर्ट में रहते थे, रूल करते थे, ठीक है। उस टाइम जो है ब्रिटिश का कैपिटल जो थे वो तो कलकत्ता होता था, ठीक है। इट वाज डेवलप आफ्टर 1911, 1912 के बाद जो है दिल्ली डेवलप हुए, ठीक है। उससे पहले जो है ब्रिटिशर्स जो है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, जिसको प्रेसिडेंसी बोलते थे, उनका पावर जो है यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। सेंटर ऑफ पावर जो है ये जगह हुआ करते थे। समझ में आया? डेमोलिशिंग आ पास्ट। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में क्या होता था कि जो जगह होता है ना, जो रहने का जगह होता है, इंडियंस और ब्रिटिश के रहने का जो जगह होता है वो बिल्कुल अलग हुआ करता था, सेपरेट हुआ करता था। जो इंडियंस रहते थे उस जगह को ब्लैक एरियाज बोलते थे, ठीक है। और ब्रिटिश जो है यहाँ पे अच्छे अच्छे जो है बिल्डिंग्स बना के वो लोग रहते थे, जिसको वाइट एरियाज बोलते थे। इंडियंस को ब्लैक एरिया में रखते थे, पूरा शार्प डिवीजन था, ठीक है। और बिफोर 1857 में क्या हुआ था? आप लोगों को याद होगा, याद है ना? रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, रिबेलियन हुआ था, है ना? उसी रिबेलियन से पहले जो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में दिल्ली में रहते थे वो इंडियंस के साथ ही रहते थे वो लोग, ठीक है। जो वर्ल्ड सिटी होता था जो उसमें रहते थे, इंडियंस वालों के साथ रहते थे। इंडियंस के साथ जो उर्दू, पर्शियन जो है वो सीखने का वो लोग बहुत शौकीन रखते थे, और जो लोकल फेस्टिवल्स होते थे उन सब में वो लोग पार्टिसिपेट्स करते थे। समझ में आया? और उन्होंने क्या किया? दिल्ली में दिल्ली कॉलेज उन्होंने बनाया, जो कब बनाया? 1792 में उन्होंने बनाया, ठीक है। और जो भी उसमें सब्जेक्ट, साइंस ले लो, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन ले लो, ये सारा जो है कौन से उर्दू लैंग्वेज में हुआ करता था, ठीक है। वो जो है इंडियंस के साथ जो है मिक्स अप होके रहते थे दिल्ली में। मगर क्या हुआ? रिवोल्ट ऑफ 1857 ने पूरा चेंज कर दिया। ऑल दिस, इट चेंज ऑल दिस, ठीक है। क्योंकि उनको ये पता है कि 1857 के रिवॉल्ट में, यानी कि जंग में, दिल्ली का और दिल्ली में रहने वाले लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि बहादुर शाह जफ़र को आप ले लो, ठीक है ना? क्या किया था? जो स्पाइस थे वो मेरठ से डायरेक्ट कहाँ आए थे? दिल्ली में आए थे,
है ना। दिल्ली में आके उन्होंने दिल्ली के राजा से वो लोग मिले थे और राजा को उन्होंने मजबूर किया था कि रिबेलियन करेंगे, है ना। तो मजबूर होकर राजा ने ये फैसला लिया था कि चलो ठीक है, हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, सारे सारे लोकल रूलर्स को उन्होंने लेटर लिखा था, आपको याद होगा, है ना। फिर उन्होंने रिबेल किया था ब्रिटिश के खिलाफ, है ना। तो ब्रिटिश जो है उन रिबेल के पास जो है, जैसे कि मान लो जो ब्रिटिश के दुश्मन के पास जो है कितने देर तक रहे, 4 मंथ तक रहे दिल्ली अंडर, ठीक है, 4 मंथ तक रहे। बहुत मुश्किल से दिल्ली को वो लोग कंट्रोल कर पाए। कौन? ब्रिटिश। कब? रिवोल्ट ऑफ 1857 में। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जब उन्होंने कंट्रोल किया, बड़ी मुश्किल से जब उन्होंने कंट्रोल किया, जो दिल्ली पे कंट्रोल किया, रिवोल्ट ऑफ 1857 को कंट्रोल किया, जब दिल्ली को फिर से उन्होंने अपने हाथ में लिया, तब उन्होंने एक ही बात ठान ली, क्या? रिवेंज होगा, अब बदला होगा, प्लंडर होगा, लूट होगा सिर्फ। समझ में आया? अब उन्होंने ये ठान लिया कि अब जो है क्या करेंगे हम, ब्रिटिश वांटेड दिल्ली टू फॉरगेट इट्स पास्ट। दिल्ली, ब्रिटिश ये चाहते थे कि दिल्ली जो है अब ये पुराना जो अपना पीरियड जो है, टाइम जो है, भूल जाए बस, ठीक है। अब सिर्फ उनका यही एक मकसद था कि अब उनको सबक सिखाना पड़ेगा। अब वो ये नहीं चाहते थे कि फिर से कोई नया रिबेलियन हो 1857 जैसा, ठीक है। तभी तो उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने क्या किया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया था, है ना। उनको जेल में भेज दिया था, रंगून जो म्यांमार में है ना, वहाँ पे भेज दिया था। और उसी जेल में जो है राजा की मौत हो गई थी, है ना। तो इसीलिए वो नहीं चाहते थे, ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि कोई और ऐसा रिबेलियन हो, रिबेलियन ऑफ 1857 जैसा और हो। तो उनका जो मुंह जो है अब दिल्ली की तरफ मुड़ गए। पहले कहाँ पे थे? सिर्फ बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में थे। अब जो है वो उन्होंने क्या किया, दिल्ली की तरफ अटेंशन देना जो है शुरू किया। किसके बाद? रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। समझ में आया? जो गार्डन हुआ करते थे, जो मॉस्क हुआ करते थे, उसको पूरा उन्होंने क्लियर कर दिया, साफ कर दिया, ठीक है। उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। मॉस्क जो है, जो मस्जिद जो है, उनको या तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया, या तो उसको उनको किसी और यूज़ में दे दिया, ठीक है। अब उन्होंने फोर्ट्स बनाए, अब उन्होंने अलग जो वो रास्ता बनाए, ये आर्मी रखने के लिए उन्होंने फोर्ट्स बनाए, बैरक्स बनाए उन्होंने। अब उन्होंने बोला कि अब हमें सिक्योरिटी यहाँ पे चाहिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्सेस रखना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए? जगह चाहिए। अब इन फोर्सेस को इधर उधर ले जाने के लिए हमें अच्छा रोड जो है वो अच्छा चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ये सारा जो है, जो पहले राजा ने बनवाया था, जैसे कि मॉस्क बनवाया था, जैसे कि उन्होंने गार्डन बनवाया था, वो सब उन्होंने क्लियर कर दिया, यानी कि साफ कर दिया, उनको तोड़ दिया। मॉस्क को या तो तोड़ दिया या तो उनको किसी और यूज़ में ला दिया, जैसे कि जिनातल मस्जिद, उसको बेकरी में उन्होंने बदल दिया, ठीक है। उन्होंने अब 5 सालों तक जमा मस्जिद में कोई नमाज नहीं करेंगे, ठीक है। उन्होंने ये परमिशन नहीं दिया कि कोई वहाँ उसमें नमाज करे। 5 साल तक उन्होंने जमा मस्जिद का दरवाज़ा बंद कर दिया। समझ में आया? किसने? ब्रिटिशर्स ने। शाहजहानाबाद जो है वॉल्ड सिटी था ना, जहाँ पे वॉल्ड सिटी के दीवार को उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने बोला कि अब हमें यहाँ पे रेलवे लाइन जो है वो करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रेलवे चाहिए। रेलवे क्यों चाहिए? क्योंकि हमें बिजनेस, ट्रेड जो है, सामान जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, बिजनेस करना है। आप ट्रेड के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, है ना। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे रेलवे बनेगा, रेलवेज बनेगा, इसलिए इस दीवार को तोड़ दो। तो उन्होंने ये तोड़वाए, ठीक है। जो दिल्ली कॉलेज था ना, उसको स्कूल में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने।
दिल्ली कॉलेज को उन्होंने स्कूल में कन्वर्ट कर दिया और फाइनली तो उन्होंने क्या किया, 1877 में तो उसको पूरा शट डाउन कर लिया। समझ में, उनको पूरा बंद कर दिया दिल्ली कॉलेज जो उन्होंने ही बनाया था 1792 में। अब जो है उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, किसकी वजह से, रिवोल्ट ऑफ 1857 की वजह से। रिवोल्ट ऑफ 1857 में उनको ये पता चला कि दिल्ली जो है इंडियंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी भी मुग़ल जो है एम्परर जो है, राजा जो है, अभी भी इंडियंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी भी उनको ये पता नहीं चला कि ब्रिटिशर जो है इम्पोर्टेंट है, अभी उनको ये पता नहीं चला। ठीक है, अब हमें उनको दिखाना पड़ेगा, उनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से जो है कैपिटल टाउन्स में, सिटीज़ में जो है इस तरह से जो है ब्रिटिश रूल का असर पड़ा, इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, ज़्यादा आप लोग बोर हो जाएंगे। तो यही जो सिटीज़ अंडर द कॉलोनियल रूल में सिटीज़ की क्या क्या हो, सिटीज़ यानी कि टाउन जो है क्या क्या होता है उनका, वो पढ़ा हमने। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से दूसरे कंट्रीज़ में जो डेवलपमेंट होते थे, जो प्रोग्रेस होते थे, वो इंडिया में नहीं होते थे। ठीक है, कुछ टाउन जो है, सिटीज़ जो है वो तो डिक्लाइन हो गए, है ना। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा। डी अर्बनाइजेशन क्या होता है वो हमने पढ़ा, है ना। दिल्ली जो है वो पहले कैसा होता था वो हमने पढ़ा। अभी तो कैसा है, कैसे बनाया, वो अभी हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। ठीक है, दिल्ली पहले जो है कैसा होता था वो हमने पढ़ा, है ना। दिल्ली जो है अभी जितना एक दिल्ली है वैसा नहीं था पहले। उसी दिल्ली में ही अबाउट 14 जो है छोटे छोटे न्यू कैपिटल सिटीज़ हुआ करते थे। और उन 14 कैपिटल्स में से जो सबसे अच्छा, जो सबसे सुंदर जो बनाया था वो शाहजहां ने बनाया था, जिसको शाहजहानाबाद कहते थे। ठीक है, और उसने यहाँ उसमें क्या क्या बनाया वो हमने पढ़ा। ठीक है, और न्यू दिल्ली जो है पहले जो है दिल्ली ब्रिटिश के अंडर होते हुए भी, मगर क्या करते थे, मुग़ल एम्परर जो है वहाँ पे रहते थे। ठीक है, जो दिल्ली कॉलेज जो है उन्होंने दिल्ली पहले जो है 1857 के रिवोल्ट के पहले जो है, जो दिल्ली में जो ब्रिटिशर्स रहते थे वो लोग कैसे रहते थे कि दिल्ली वालों के साथ एकदम मिक्स होके यानी कि रहते थे। ठीक है, उनके साथ न्यू लैंग्वेज जो है वो सीखना, लर्न करना, अलग अलग लोकल फेस्टिवल्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करना। दिल्ली कॉलेज बनाया उन्होंने, जो कॉलेज में जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जो उर्दू लैंग्वेज में किया, जिसकी वजह से बहुत इंडियंस को जो है फ़ायदा मिल रहे थे। मगर रिवोल्ट ऑफ 1857 ने पूरा चेंज कर दिया, बदल दिया। ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अब जो है क्या होगा, रिवेंज होगा। अब उनको ये उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब इंडियंस को ये सबक सिखाना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाने का क्या नतीजा होता है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा पहले तो सारे जो है वो तोड़ दिए, फिर इस तरह से उन्होंने एक प्लानिंग न्यू कैपिटल, अब किस तरह से वो एक दिल्ली को नया कैपिटल बनाते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।